आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ से मैं जो बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर भगवान लाल जी जटिया फ्रॉम सेरवा चित्तौड़गढ़। वेलकम सर। भगवान जी वेलकम। थैंक यू सर। सभी को जय आरसीएम। सर आवाज पहुंच पा रही है सर? यस क्लियर है। ओके सर। सभी को जय आरसीएम, सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। आज इस ट्यूसडे विथ वाइटल्स अचीवर्स प्रोग्राम में सभी का स्वागत, अभिनंदन करबद्ध। आज बड़े ही खुशी का माहौल है कि आज एलसीएफ टीम के माध्यम से सभी का स्वागत किया जा रहा है और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, क्योंकि परिचय की परंपरा है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आता है तो अपना परिचय देता है, तो मैं भी अपना परिचय देता हूं। मेरा माय नेम इज BL जटिया, विलेज सहनवा, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान से बिलोंग करता हूं। और हमारे यहाँ वीरों की धरती से भी मतलब बहुत ही मान्यता धरती है, तो यहाँ से मतलब और हमारा जन्मभूमि जो आरसीएम ब्रिटिश का जन्मभूमि है वही हमारे पास में ही है। तो हमारा ऐसा भाग्य है कि मतलब इस सिस्टम से हम सीख रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज एलसीएफ टीम के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को बोलने का जो मौका दिया, तो हमारे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान SK जैन साहब हैं। तो जबरदस्त शानदार तालियों के बीच में सर का स्वागत का अभिनंदन करता हूं। तो आज उन्होंने मेरे को इस सिस्टम का लायक समझा और बोलने का जो मौका दिया। आशा करता हूं कि मैं इसमें मतलब कुछ अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा। और तो शुरुआत करते हैं कि इस बिजनेस में आरसीएम बिजनेस का मैं छोटा सा स्टूडेंट हूं और मैं करीबन 24 महीनों से सीख रहा हूं। और इस बिजनेस को मतलब सीखना बहुत ही अच्छा है और सीखते सीखते मैं कुछ इस प्लेटफॉर्म के जो शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ग्रेट गुरुदेवों को जो मेरे को बोलने का जो मौका दिया है। इस सभी ग्रेट गुरुदेव श्रीमान प्रकाश चंद्र शर्मा जी और उड़ीसा से हमारे ग्रेट गुरुदेव गणेश जी सर और रविशंकर चांद सर और इस मतलब प्लेटफॉर्म का जो हमारे दिन रात एक करने वाले शुभ चिंतक और अंगुली पकड़कर सिखाने वाले हमारे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन साहब और हमारे मार्गदर्शन और हमारे ग्रेट गुरुदेव RK चांद साहब के सानिध्य में सीख रहे हैं और इस सिस्टम को सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना मतलब कोई भी प्लानिंग है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी जो अपन काम करते हैं, मार्गदर्शन होना चाहिए और मार्गदर्शन में हमारे गुरु का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना घोर अंधेरा है। अगर गुरु नहीं होते तो इस मतलब संसार में सब कुछ अधूरा है। क्योंकि बड़े बड़े जो भगवान हुए हैं, जो भी महात्मा जो भी हुए हैं, उन्होंने सबने गुरु का अधीन लिया था। और आज हम भी हमारे ग्रेट गुरुदेव का सभी का मतलब उनके चरणों में नतमस्तक है और वंदन है और अभिनंदन है। और आज मेरा जो आज एलसीएफ की टीम के माध्यम से मेरा जो सिलेक्शन किया गया था, जो मेरा जो टॉपिक दिया गया था, वो टॉपिक मतलब आरसीएम से पहले कंपनी का परिचय क्या था। तो मैं परिचय मतलब इतनी मतलब परिचय देने जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ हो सकता है छूट भी सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। तो अपन ने एक छोटा सा जितना हो सका उतनी जानकारी अपन ने एकत्रित की है। क्योंकि
जो बड़े सिस्टम होता है उसमें कुछ छूट जाता है, क्योंकि बड़ा कैसे होता है कि छोटे लेवल से ही बड़े निकलते हैं और बड़े और अपने वो मुकाम को हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी मतलब सिस्टम के आधार पर जो सिस्टम है, जो मतलब इसके प्रेरणा स्रोत श्रीमान, पहले तो मैं दोनों हाथों से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उस परम पिता परमात्मा को अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उस शख्सियत को इस धरती पर जन्म दिया और उस धरती पर लेके आए, जो आज बहुत ही मतलब उजाला हो रहा है, बहुत ही शानदार उनके सिस्टम से मतलब सब कुछ हो रहा है। तो आज मैं उनको नमन करता हूँ तहे दिल से, मतलब उनको नतमस्तक होके कि उन शख्सियत का जन्म आज से मतलब 1957 के अंदर अजमेर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव नानसी गांव, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और वो एक बहुत ही मतलब उनका जन्म हुआ था, शख्सियत का जन्म हुआ था, और एक छोटे से गांव में, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा गांव है, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और ऐसे महान जन्म का नाम मैं लेना चाहता हूं, उससे पहले कि आप अपने करबद्ध होकर आप वो अपने नेत्रों के अंदर उस महान शख्सियत की प्रतिमा बिठाएं और अपने मन के अंदर बढ़ाएं कि उनका लेवल, उनकी जो शक्ति है, उनका जो वो प्रकाश है, उनका वो जो पूरा सिस्टम है, वो अपन के अंदर आ जाए। और ऐसे महान शख्सियत का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, श्रीमान त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर का जन्म उस नानसी गांव के अंदर हुआ था। और वो एक महान शख्सियत छोटे परिवार में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनलाल जी थे, जो छोटे से गांव में एक छोटे किराने की दुकान थी, जो पिताजी किराने की स्टोर खोलकर चलाते थे। और माता का नाम ताबू देवी, जो एक गृहिणी थी, वो कोई बिजनेस नहीं करते थे, एक अपना घर का काम करते थे। तो और ये 6 भाई बहन थे। 6 भाई बहन में तीसरे नंबर के हमारे श्रीमान त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी सब थे। तो ये मतलब अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जैसे अपन पहली क्लास से लेकर जो भी होती है 8वीं 10वीं तक, वो अपनी गांव में ही पूरी की। और उच्च शिक्षा के लिए वो जयपुर गए, और जयपुर से उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका पूरा जैसे 17-18 साल हो गए। उसके बाद उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनका एक सफल एक बिजनेस में मन लगा, और बिजनेस करने का एक सिस्टम बना। तो उन्होंने एक अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, हमारे कर्म भूमि, हमारे स्वर्ग की भूमि, जो आज जो आज स्वर्ग की भूमि मानी जाती है, उस भूमि का नाम है भीलवाड़ा सिटी। तो उस भीलवाड़ा सिटी के अंदर आए थे, और वो अपना बिजनेस को स्थापित किया था और बिजनेस को फैलाया था। तो उन्होंने आकर उस बिजनेस के अंदर आकर उन्होंने अपना कपड़े का बिजनेस स्थापित किया था। और वो आए थे 1977 के अंदर। जैसी शादी हुई और 1977 के अंदर वो आ गए थे। और एक टेक्सटाइल सिटी जो होती है भीलवाड़े के अंदर, वहां पर उन्होंने अपना कपड़े का बिजनेस शुरू किया। और कपड़े के अंदर एक शानदार क्वालिटी का कपड़ा उन्होंने बनाना शुरू किया। और उस कपड़े वाली बिजनेस यानी सिटी के अंदर एंट्री ली, और वहां पर कपड़ा बनना शुरू किया। और वहां पर अपनी कंपनी का एक नाम रखा। उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। और कंपनी है, आज भी है। उसके कई सारे ऐसे फंड हैं, उसके आधार पर काम चल रहे हैं। लेकिन वो जो नाम था उसका 1977 के अंदर कपड़े का बिजनेस था। कपड़े के बिजनेस के आधार उनका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रखा गया था। और इन्होंने टेक्सटाइल के अंदर टॉप कपड़ा बनवाया, और टॉप कपड़ा बनवाकर सर का सपना था कि मैं टेक्सटाइल के अंदर
एक शानदार लेवल हासिल करूं और मेरा कपड़ा टॉप लेवल पर जाए। तो उन्होंने मतलब अपनी जितनी भी जो मेहनत थी और लोगों की जो भावना थी, उन भावनाओं के आधार पर उन्होंने काम किया। काम करने के बाद टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल सिटी के अंदर उन्होंने अपना टॉप रिकॉर्ड हासिल किया। और और क्या टॉप रिकॉर्ड हासिल किया, क्योंकि उस टाइम उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी, गरीब स्थिति में थे। और गरीब स्थिति में होते हुए उन्होंने क्या किया, अपना कपड़ा दूसरी कंपनियों के अंदर, दूसरे ब्रांड के अंदर बेच कर बेच कर वहां पर कपड़ा बनाना शुरू किया। और कपड़ा बनाते बनाते वो ब्रांड विख्यात की, अपना कपड़ा की क्वालिटी बताई, और क्वालिटी बताने के बाद वो अपने टॉप लेवल पे आए। और 1985 तक ये अपना कपड़ा दूसरों के प्लांट में बनवाते रहे और टॉप कपड़ा दिया और टॉप रहे। लेकिन हुआ क्या, 1986 में उनके पास कुछ आमदनी बढ़ी, इनकम बढ़ी और उनकी फैसिलिटी बढ़ी और उनका सिस्टम बढ़ा। तो उन्होंने त्रिलोकचंद छाबड़ा सर ने पहला प्लांट डलवाया था, और पहला प्लांट उनका नाम था छाबड़ा सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो उनका पहला प्लांट ये डाला था, जिसका कपड़ा एशिया के अंदर जाता था, एशिया महाद्वीप के अंदर जाता था। तो वहां पर भी बहुत सारी कंपनियों का कपड़ा जाता था, लेकिन हमारी कंपनी यानी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कपड़ा भी वहां जाता था। लेकिन हुआ क्या, वहां सर ने भी एक डिमांड रखी कि मेरा कपड़ा भी वहां पर एशिया के अंदर नंबर 1 या टॉप आए। तो उन्होंने में ऐसी क्वालिटी दी, उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया सर। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया और उन्होंने वहां पर एशिया महाद्वीप के अंदर टॉप लेवल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। और मेहनत करने के बाद सारी टीम के आधार पर उन्होंने एशिया महाद्वीप के अंदर, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर कंपनी के अंदर क्वालिटी कंपनी का अच्छा और शानदार कपड़े की क्वालिटी देकर एशिया महाद्वीप के अंदर टॉप 10 में आए। यानी टॉप 10 में वहां पर अपना बिजनेस स्थापित किया और वो अपने टॉप 10 में आए। और ऐसे धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और इनके बढ़ते बढ़ते जैसे इनकम बढ़े, आमदनी बढ़ी, कपड़े का विस्तार बढ़ा और कंपनी का विस्तार बढ़ा। ऐसे बढ़ते 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 उन्होंने 2 ब्रांड और खोल दी। इन्हीं 2 ब्रांड का और मतलब उनका उद्घाटन कर दिया। तो 2 ब्रांड कौन सी थी, एक तो न्यू मैन शूटिंग थी और एक सिटी लाइन थी। तो दोनों ब्रांड में अपना कपड़ा बनाते थे और अपना बिजनेस सेटल किया। और जो दूसरों का वहाँ कपड़ा बनाते थे वो बंद कर दिया और अपनी ब्रांड के अंदर आ गए और अपनी ब्रांड स्थापित कर दी। तो उन्होंने मतलब एक वहां पर भी एक दोनों ब्रांड में अपना कपड़ा टॉप लेवल बनाया था। और कई सालाना के अंदर, एक साल के अंदर कई करोड़ों मीटर कपड़ा बनाकर सर ने दिया और अपना वहां पर हासिल किया और टॉप से टॉप लेवल पर गए। तो ये मतलब कि कारवां चलता गया और चलता ऐसे सन 2000 के अंदर, यानी 2000 के अंदर टॉप 3 में पहुंच गए। तो सर ने इतनी जबरदस्त छोटी लेवल पे, यानी अपने छोटे से गांव से लेकर वो एक बड़ी सिटी के अंदर आए और बड़ी सिटी के अंदर आकर एक अपना बिजनेस स्थापित किया। बिजनेस स्थापित करने के बाद वो छोटे छोटे मतलब कपड़े का बिजनेस करते करते एक बड़े मुकाम पर, और ऐसे एशिया महाद्वीप जहां पर जहां पर कई हजारों कंपनियां थी, उस कंपनियों को चीर फाड़ करके सर ने अपना एशिया महाद्वीप के अंदर टॉप लेवल पर अपना हासिल किया। तो त्रिलोचन छाबड़ा जी सर कहते हैं कि जो जीरो बना तो मेरा बनने का एक राज था और मेरा कुछ ऐसा सफल होने का एक सख्त फार्मूला था, कारण थे। उस कारण के आधार पर अपन बात करते हैं कि वो सर बताते हैं कि त्रिलोचन टीसी सर बताते हैं कि काम 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 होता है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यानी काम काम के हिसाब से होता है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अपन देखते हैं कि यार ये काम छोटा है, इसको बाद में करते हैं, फिर दूसरे काम करते हैं। तो सर ने ऐसा नहीं किया। सर ने जो काम ले लिया उस काम को पहले किया और पहले करने के बाद फिर दूसरा काम किया। तो आज वो टॉप लेवल पर पहुंचे। और सर एक और चीज बताते हैं, किसी भी काम को अगर समझ लेते हैं,
सर कहते हैं कि मैं अगर किसी काम को समझ लेता हूँ तो वह काम किसी भी हालत में पूरा करते हैं। यानी मैं कोई काम अगर मैं ले लेता हूँ, अगर उसको मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं उस काम को तुरंत करके, यानी उसके लिए किसी भी हालत में करके ही छोड़ता हूँ, वरना अधूरा काम मैं नहीं छोड़ता हूँ। ये तीसरी शक्ति कहते हैं। तीसरा पॉइंट उनका है कि वह जिस काम को करने की अगर ठान लेते हैं तो उसे किसी भी हालत में पूरा करते हैं। और चौथा पॉइंट और है, अगर कोई सच बताते हैं कि अगर कोई काम आपको सही लग रहा है, अगर कोई आपको काम सही लग रहा है तो आपको करने में अच्छा लगता है। अगर सही भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, और जो तो फिर उससे कीजिए। यानी अच्छा भी लग रहा है और सही भी लग रहा है तो उसको कीजिए, छोड़ना नहीं। किसी भी हालत, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो उसको छोड़ना नहीं, उसको करना है। और यही सफलता का मूल मंत्र है। यानी कि अगर काम आपको सही ढंग से अगर सही लग रहा है और करने की इच्छा लग रही है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और ये अपना एक अगर फार्मूला अपना लेते तो ये सक्सेसफुल में उनका सही हिसाब से मूल मंत्र यही है। और एक और सर बताते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले वादे का पक्का होना चाहिए। अगर जीवन में अगर सफल होना है, बिजनेस में है, चाहे घर परिवार में है, चाहे अपने कोई माता पिता के हिसाब से कोई हो, तो तो अपन को मतलब ये सफल होना चाहिए। और इसमें ये होना चाहिए जीवन में, और जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। और बड़ी कामयाबी के लिए छोटे छोटे दर्द होते हैं, अर्थात छोटी छोटी समस्या की संभावना बनी होती है। तो ये सर का टॉपिक था और सर की सक्सेसफुल की कहानी थी। तो इसी के साथ में मैं अपना ये टॉपिक यही स्थापित करता हूँ। और हमारे ग्रेट जो होस्ट हैं आज के, उनको मैं स्थापित करता हूँ कि आज की अगली जो कड़ी है वो संभालें। जय आर सिंह सर। जय सिंह भगवान। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही शानदार आपने इस टीम के फाउंडर की व्यक्तित्व के बारे में बताया, टीम की बैकग्राउंड से पहले, आरसिम से पहले की जो बताया सर का, कि कितनी प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति थे। आपने बताया मेहनत से अगर ठान ले आदमी तो सब कुछ कर सकता है। बहुत बहुत आभार आपका इस टीम की तरफ से। बहुत अच्छा अपने प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं अपने दूसरे वाइटल जो है इस आज के मीट विथ वाइटल प्रोग्राम के, तो उनको इनवाइट करने के लिए मैं उड़ीसा की धरती से ग्रेट गुरु मिस्टर गंगा जी गुप्ता जी को बुलाऊंगा। वो उनको वेलकम करेंगे। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में गंगा गुप्ता जी। हेलो, जय अर्चम वेलकम सर, वेलकम। और बहुत जबरदस्त हुआ आज प्रोग्राम। और आप लोगों का बीच में जबरदस्त एक तो है लेडीज मातृशक्ति जबरदस्त एकदम आने वाली है। उसके लिए बहुत तैयारी किए हैं और बहुत जल्दी एकदम रॉयल्टी में भी वो भी पहुंचने वाले हैं। और काफी दिन से बहुत संघर्ष किए हैं, हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। बुला लूं क्या सर आप लोग को? सर एकदम मातृशक्ति किरण जी राहुल क्लास है सर, सुरेंद्र सर। किरण जी को इन्वाइट कर दिया जाए सर। यस 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 ओके सर। वेलकम किरण जी, स्टार्ट करो। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आप सभी को हमारा नमस्कार। और मेरा नाम, मैं किरण बर्नवाल उड़ीसा की धरती राउरकेला से बिलोंग करती हूँ। और 1 साल से इस बिजनेस को बहुत ही डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस भी, कुछ फैमिली चैलेंजेस, कुछ हेल्थ इश्यूज, किसी के कुछ आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, पर इस बिजनेस को मैं बहुत ही लगन के साथ, पूरा दिलो दिमाग में बिजनेस मेरा बसा हुआ है और मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो बहुत ही
शानदार। आज मुझे थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ा जो सपोर्ट मुझे मिलता है, जो मेरे जो मेंटर हैं, हमारे जो मेरे मोटिवेशनल जो हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो मैं उस भैया का नाम मतलब सम्मान के साथ लेना चाहूंगी। हमारे श्री सुरेंद्र जैन जी, मिस्टर सुरेंद्र जैन जी, जिन्होंने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। मुझे बार बार मुझे अब खुद को मतलब मुझे बार बार मुझे निखारने के लिए मुझे बार बार मुझे मौका देते हैं। और हमारे गणेश सर, जो हमें बहुत ही ज्यादा रौलकिला में जो हमारी अपलाइन है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे बिजनेस को बढ़ाने में, मुझे अपने आप को मतलब इस बिजनेस में मैं अच्छे तरीके से कर सकूं, इसके लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपने अपलाइन को तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू गणेश भैया और जैन भैया, आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस बिजनेस को क्यों की, ये बिजनेस देखिए, मैं जब मेरी शादी हुई, तो मैं शादी के बाद लगभग 10 साल तक 12 साल तक मैं बिल्कुल ही हाउस वाइफ थी। बट मैं स्कूल लाइफ में ना, मैं बहुत ज्यादा मैं ड्रीमर थी। मेरा बहुत बड़ा, मैं चाहती थी मेरा कुछ ऐसा काम हो जिसमें मेरा एक बहुत बड़ा ऑफिस हो, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको मैं कुछ दे सकूं, मैं काफी लोगों की मदद कर सकूं। ये भावना मेरी मन शुरू से ही थी। तो ये अंदर मेरा एक ड्रीम्स था। तो जब मैं 10-12 साल के बाद जब मैं इस बिजनेस में, जब मुझे कोई प्लान दिया, तो मुझे अच्छा लगा कि टीम वर्क है, आपके माध्यम से काफी लोगों को इनकम आता है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया तो फिर कुछ कुछ जो भी हुआ, बट आफ्टर ऑल मैं इस बिजनेस को फिर 1 साल से बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज मुझे एक बढ़िया टॉपिक दिया गया है कि आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने के लिए। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा, मतलब मैं समझती हूँ आरसीएम बिजनेस बोलते हैं ना कि सबसे, अगर इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा हमारा सुप्रीम जो होता है, सुप्रीम पावर है, जिसकी वजह से आज हमारा वजूद है, वो है हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे शिव पिता हैं, जिनको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन। और उसके बाद बोलते हैं हमारे माता पिता जो इस दुनिया में हमें लाए, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे जो भी परिवार के लोग हैं सभी को। उसके बाद अगर मैं सच्चे दिल से, अगर हम बहुत ज्यादा अगर हम सही तहे दिल से किन्हीं का आदर करते, सम्मान करते हैं, तो हमारी माननीय श्री टी.सी. छाबड़ा जी, जिन्होंने एक आम व्यक्ति के बारे में सोचा, जिन्होंने वाकई में डायरेक्ट सेलिंग को सही मायने दिया। नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इंडिया में पूरा माने इतने खराब लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग डर चुके थे। उनके मन में एक कोई डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेता था, इस तरह का नेटवर्किंग का, तो लोग काटने को दौड़ते थे। लेकिन हमारे टीसी सर जी का तहे दिल से धन्यवाद। भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ उनको सेहतमंद उनको हमेशा रखे, जिन्होंने वाकई में डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो करके वो दिखाया। तो आरसीएम बिजनेस जो है, तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग जो आरसीएम बिजनेस की जो शुरुआत हुई, वो 19 अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई। जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो मात्र एक प्रोडक्ट से, एक पैंट पीस से शुरुआत हुई थी। लोगों ने कहा सर पैंट पीस है, फिर उसमें शर्ट पीस आया, फिर कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स आए। इस तरीके से बिजनेस धीरे बढ़ता गया। उसके बाद इस बिजनेस 5-10 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स, इस तरीके से कभी 50 ऐसे होते होते इस बिजनेस में कभी 200 प्रोडक्ट्स आए, फिर 400 आए। आज इस तरीके से इसमें लगभग 800 से ज्यादा इसमें प्रोडक्ट्स हैं। इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो हमें यूज में, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है, इसका रेट इतना वाजिब है, इतना रिजनेबल प्राइस पे ये प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाती है, एक रिक्शा वाला भी ये प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक फैक्ट्री का मालिक भी इस प्रोडक्ट को प्राउडली, खुशी से उसको यूज करेगा। इस प्रोडक्ट की खासियत है ये। तो आरसीएम का प्रोडक्ट इतना अच्छा, आरसीएम में टोटल 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आरसीएम में ऑल ओवर इंडिया में इसके 10,000 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर हैं, जहां इजीली प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाया जाता है कि एक आदमी आराम से जाकर के इस प्रोडक्ट को ले सके। उसके बाद 120 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में डिपो हैं, जो कि हर स्टेट में इसके डिपो हैं, जो कि हर पिकअप सेंटर का प्रोडक्ट जो अवेलेबल करवाती है। और उसके बाद इस कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद की फैक्ट्री है जो भीलवाड़ा में है। लेकिन केवल भीलवाड़ा में ही नहीं है, इसके फैक्ट्री बहुत सारे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, सिक्किम में है, रुड़की में है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट का जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इसके अलग अलग जगह पे भी इसके ऑलरेडी इसके बहुत सारे फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, और भी दिन प्रतिदिन नए फैक्ट्री और इसके खुल रहे हैं। कंपनी का जहां भी डिपो है खुद का, वो मतलब कोई रेंट पे नहीं है उसका डिपो, उसका खुद का, उसने अपने उस जमीन को खरीद के उसने अपना डिपो बनाया है वहां पे। कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि मैं पहले ही बता चुकी कि कोई भी इस प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है।
आज कंपनी के पास लगभग माने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर अगर बताया जाए तो 15 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जो इससे इनकम ले रहे हैं। इस प्रोडक्ट की खासियत, इस प्रोडक्ट्स में खाली प्रोडक्ट जो हमें रिजनेबल प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी के साथ ही नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी तो है ही, पर ये प्रोडक्ट को यूज करने से हम पूरा सेहतमंद रहते हैं। अगर हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को चाहते हैं, अपने आप को अगर हम स्वस्थ सबल बनाना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को हम जरूर यूज करते हैं। और इस तरीके से ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आज जिसको भी पता है, एक बार उसका तेल खा रहा है तो वो एकदम वो तेल दोबारा मांगता ही है। तेल कभी कभी हमें पिकअप सेंटर में अगर हम 5 पीस मांगते हैं, 10 पीस मांगते हैं तो बोलते हैं सर आपको 5 ही मिलेगा। किसी दुकान में आपने कभी सुना? अब बोलिए उसको 10 पीस सही दे देगा, पर आरसीएम तेल की डिमांड इतनी है कि आप अगर मांगने जाएंगे, अगर आप पहले अगर बोलेंगे कि मेरे को इतना चाहिए तो बोलेगा मेरे को 1-2 दिन टाइम चाहिए। इसका डिमांड इतना है इसका प्रोडक्ट का। आज आरसीएम का प्रोडक्ट को डिमांड को देखते हुए, आज इसमें बढ़ते हुए इतने डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हुए आज बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आरसीएम समझ में आ गया है। आज इसमें बड़े बड़े कंपनी, अगर मैं बात करूं न्यूट्रीचार्ज वर्ल्ड की बेस्ट 10 कंपनी में आती है का कंपनी जो बनाती है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर स्वयं अमिताभ बच्चन जी हैं। न्यूट्रीचार्ज कंपनी इसका वर्ल्ड में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है न्यूट्रीचार्ज का, क्योंकि जिस रेट में न्यूट्रीचार्ज इतना ज्यादा क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट देती है कोई भी दे ही नहीं सकता। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो वोमेन न्यूट्रीचार्ज 384 रुपीज में जो हमें 53 न्यूट्रिशन के साथ देता है, इतने सारे फ्रूट्स फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है, कोई भी नहीं दे सकता। हमारा जो मेन न्यूट्रीचार्ज जो 300 रुपया का जो मेन न्यूट्रीचार्ज है, जिसमें 35 विटामिन मिनरल्स, जिसमें न्यूट्रिशन है, जिसका मात्र एक दिन का 10 रुपया का पड़ता है, एक रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर सकता है। वो भी चाहते तो अपने प्रोडक्ट को 500-600 रुपया 800 रुपया रख सकते थे, लेकिन उन्होंने 300 रुपया रखा ताकि एक रिक्शा वाला भी रोज का 10 रुपया अफोर्ड कर सके। उन्होंने गरीब से गरीब आदमी के बारे में सोचा। तो हमारा प्रोडक्ट इतना है और इसकी सपोर्ट जो जितनी भी हमारी कंपनियां जो टाई अप है, अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रीचार्ज, कीसोल, गुड डॉट, नीलॉन्स, ऑथेंजा, हरित संजीवनी, बड़े बड़े ब्रांडेड जो कंपनियां हैं जो हमारी कंपनी के साथ टाई अप है। और ऐसे नहीं कि कंपनी किसी के भी साथ टाई अप कर लेती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी देखती है कि कौन सा कंपनी है जिसकी सोच, जिसकी मनोवृत्ति, जिसके अंदर जो भावना है कि देश के लिए कुछ दे, देश के लोगों को कुछ दे, वैसे वैसे लोगों के साथ वो टाई अप करती है। ऐसा तो लाइन में हजारों कंपनियां हैं, हमारे साथ टाई अप करो, हमारे साथ टाई अप। कंपनी हर किसी के साथ टाई अप नहीं करती। न्यूट्रीचार्ज कंपनी जिसकी सपोर्टिव सिस्टम इतनी अच्छी है, जिसकी सप्लाई सिस्टम इतनी अच्छी, जो ट्रेनिंग इतना अच्छा देते हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट, जो नारी को कैसे ऊपर उठाया जाए, जिनकी भावना है, इतनी बड़ी कंपनी हमारे साथ टाई अप है। हमें प्राउड फील होता है कि न्यूट्रीचार्ज जैसे कंपनी हमारा बिजनेस पार्टनर, हमारे टाई अप कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी। वो मैं तो यूं कहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज आरसीएम यूं है जैसे 2 दिल 1 जान होते हैं, वैसे न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम है। दोनों का सोच, दोनों की मंशा जो है बिल्कुल ही एकदम एक है कि कैसे आम से आम व्यक्ति को खास बनाया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, कैसे लोगों को एक अच्छा सेहत दिया जाए। हमारे साथ गुड डॉट का प्रोडक्ट ले लीजिए। गुड डॉट का प्रोडक्ट आपको किसी भी मॉल में कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। हमारा जो प्रोटीज है ये आइसोलेटेड सोया है। आप न्यूट्रीला खाइए, वो आइसोलेटेड सोया नहीं होता है। उसमें से जो उसका रियल बहुत सारी जो उसका ऑयल है, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है उसको निकाल दिया जाता है। पर हमारा आइसोलेटेड सोया है जिसका प्रोटीन पाउडर बनता है, वैसा है हमारा प्रोटीज। गुड डॉट का कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा नीलॉन्स का चाहे हमारा ले लीजिए, हमारा स्वेच्छा का जो अभी हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, इतना अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस रेट में इतना बेहतरीन, इतना अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे साथ जो आ रहे हैं, इसकी जो हमें सिर्फ प्रोडक्ट से अवेलेबल नहीं करवाती है, हमें ट्रेनिंग देती है। अब जाइए मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट आपको ट्रेनिंग देती है क्या? अरे हमें ट्रेनिंग देती है, हमें सपोर्ट हर तरह से, जो भी हमें सपोर्टिव चाहिए हर तरह का सपोर्ट हमें देती है। तो आरसीएम में हमारा टाई अप भी इसका इतने अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। आरसीएम के पास ऑलरेडी इतने सारे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब आरसीएम बिजनेस हम क्यों करें? बहुत आदमी बोलते हैं अरे मैं तो बहुत सुखी संपन्न हूँ, मेरा तो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, मैं तो इतना अच्छा जॉब कर रहा हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, मैं क्यों करूँ आरसीएम, मैं क्यों माथा खपाऊं, मैं क्यों ऐसा करूं? अगर यही बात
अगर यही बात टाटा और बिरला और अंबानी भी सोच लेना कि मेरा तो इतना इनकम है, आज मैं बैठ के हमारे साथ पूछते खा सकती हैं, तो आज लोगों को रोजगार नहीं मिलता। अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता, आज टाटा कंपनी भी यही सोच लिया होता कि मेरे पास तो ऑलरेडी इतना सारा प्रॉपर्टी, मैं क्यों करूं काम, तो आज टाटा कंपनी की वजह से इतने लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो सिर्फ अपने बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारे एक बिजनेस करने से अगर हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों को सेहत मिल सकता है, लोगों को जीवन जीने का तरीका अगर समझ में आ सकता है कि कैसे जीवन को जिए, लोग अगर पॉजिटिव इस भयावह काल में, जो कोरोना टाइम में लोग इतना डिप्रेशन में जा रहे, इतना परेशान में जा रहे, आप एक भी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के चेहरे पर देखिएगा, हर कोई पॉजिटिव, हर कोई खुश रहता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जितना सकारात्मक रहेंगे उतना आपका ऑरा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना पावरफुल होगा। और बहुत सारी नेगेटिविटी, कोई भी किसी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी चीज आपके ऑरा में आपके मतलब आपको अटैक ही नहीं करेगा, करेगा भी तो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि आपका ऑरा जो है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये पॉजिटिविटी हमें देता है आरसीएम बिजनेस। अब लोग बोलते हैं आरसीएम बिजनेस, आज देखिए क्या होता है ना, बहुत जन को नहीं समझ में आता आरसीएम। आप देखिए, अब कभी सुने होंगे 50 साल पहले कोई जमीन, ऐसे मैं सुनती हूँ, अरे ये जमीन का ना पूरा कोई कौड़ी के भाव, तो कोई पूछ ही नहीं रहा था ये जमीन का। और आज देखिए हमारे जो पापा हैं, हमारे जो बड़े पापा हैं, सब हैं, वो लोग बोलते हैं अरे ये जमीन ऐसे ही जमीन पड़ा था, इसका तो 2000-5000 डिसमिल से जंगल था, कोई नहीं पूछ रहा था। आज देखिए 50 साल बाद वो जमीन का कीमत करोड़ों में हो गया है। दूरदर्शिता, आपको दूरदर्शिता सोचना पड़ेगा। आपको 5 साल बाद आपको कैसा भविष्य चाहिए, अपने परिवार को किस रूप में देखना चाहते हैं, परिवार को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, अपने समाज के लिए अगर कुछ करने की चाहत है, अगर अपने देश का इकोनॉमिकल ग्रोथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका योगदान हो, तो आरसीएम बिजनेस को जरूर समझ लें। ये समय है बदलाव का। जब पहले देखिए लोग एसटीडी में लाइन लगा के फोन में बात करते थे, आज कोई एसटीडी में बात करता है? आज सभी के पास घर घर में फोन हो गया। अभी एसटीडी कोई खोल के बैठे, मैं तो एसटीडी खोल लिया, कोई जाएगा उसके पास, वो फ्लॉप हो जाएगा, सुपर डुपर फ्लॉप होगा। एक समय था, आप सुने होंगे, आज भी कई जगह होता है, लेकिन लगभग कई जगह बंद हो गया। सिक्योरिटी गार्ड जो होता था वो पहरा देता था, लेकिन आज सिक्योरिटी गार्ड का जगह कौन लिया है? आज ले लिया, सीसीटीवी कैमरा ले लिया है। आज सिक्योरिटी गार्ड ने खत्म हो गया। लोग पहले बैंक में लाइन लगा करके सामान लेते थे, पैसा निकालते थे, लेकिन आज एटीएम से पैसा निकाले। बदलाव को बदलाव को तुरंत अगर समझ जाते हैं और आप भी अगर बदल जाते हैं, तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे और आप विजेता कहलाएंगे। वरना समय धक्का मार के आपको बदलने पर मजबूर कर देगी, उस समय आप विजेता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपने मजबूर होकर बदला। पर अभी समय की डिमांड है, आप अपने दूरदर्शिता को, अपनी बुद्धि को लगा करके इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। आज इस बिजनेस को करेंगे, आज आसान है इस बिजनेस को करना, लेकिन आज से 5 साल बाद इतनी ज्यादा कंपटीशन हो जाएंगे, इतना इजीली ज्वाइनिंग नहीं होगा आरसीएम में, नहीं होगा इतना आसानी से ज्वाइनिंग। तो इसलिए इस बिजनेस को जरूर समझना चाहिए। बहुत आदमी बोलते हैं अरे मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ बिजनेस में बहुत पैसा है। बिजनेस में हम मन माना अपने हिसाब से इनकम कर सकते हैं, अगर हमने ज्यादा मेहनत किया तो ज्यादा इनकम करेंगे। पर बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, और पैसे के साथ साथ चाहिए बुद्धि भी चाहिए। बिना बुद्धि का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास 5 लाख रुपया दे दिया जाए, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप 5 लाख रुपया डुबा देंगे। बट आरसीएम में कोई पैसा नहीं चाहिए। आरसीएम में तो हम महीने का राशन पहले भी खरीद रहे थे, अभी भी खरीद रहे हैं। आरसीएम में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आपको अपनी बुद्धि भी लगाने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम आरसीएम ऑलरेडी दिमाग लगा चुका है। बड़े बड़े लोग इसमें ऑलरेडी दिमाग लगा चुके हैं। आपको चाहिए तो सीखने की भावना। सीखने की अगर भावना नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस को अगर आपको करें तो आपके सपने बड़े होने चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं तो इस बिजनेस को आप कर पाएंगे। समर्पण की भावना, इसके प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, अपलाइन जो बोलता है उसको सुनना है। आज देखिए मैं ऐसे जगह, मैडम म्यूट हो गया। 2 मिनट और है आपके पास। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ओके, ये आवाज आ रही है? हाँ आ रही। 2 मिनट और, 2 मिनट ओनली। हाँ, वो थोड़ा एक कॉल आने लगा था भैया, उनको काट रही थी तो नहीं हो रहा था। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें सीखने की भावना होनी चाहिए।
समर्पण होना चाहिए। हम इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाह रहे हैं। प्रोडक्ट आखिर में क्या, कोई बोलेगा हम वोमेन न्यूट्रीचार्ज क्यों लिए, आपके ऐसा वोमेन न्यूट्रीचार्ज में क्या फायदा है? अगर उसको हम बता देंगे ना, उसको होश उड़ जाएंगे कि इसमें 30 मिलीग्राम आयरन है, 200 मिलीग्राम कैल्शियम है, इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ग्रीन टी, फ्लैक्सीड, ऐसी ऐसी चीजें अगर मार्केट में अगर आप खरीदेंगे ना, तो आपका महीने का कितना लग जाएगा? आपको 1500 रुपया से ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मात्र 400 रुपया में आपको आरसीएम का वोमेन न्यूट्रीचार्ज मिलता है, जो कि विमेन लोगों के लिए एक आदर्श हेल्थ सप्लीमेंट है। तो आपको ये चाहत हो, आप नहीं सीखेंगे तो इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लोग सीखते नहीं है, बोलते पैसा नहीं आ रहा, कैसे आएगा? अरे शादी होता है, अगर आपको खाना बनाने नहीं आ रहा, घर का काम भी नहीं करना आ रहा, तो भी आप अपना घर को नहीं ठीक से बसा सकते, तो आरसीएम बिजनेस में आपके माध्यम से कई लोगों का जिंदगी बच सकता है, कई लोगों का जिंदगी संवर सकता है। तो इस बिजनेस को सीखने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को सीखें, जाने क्या है, इसके एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लें, कंपनी क्या है, दूरदर्शिता बने, कैसे इस बिजनेस को, कि ये 5 साल बाद हमें क्या दे सकता है ये बिजनेस। तो ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, या हमारे साथ हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी दे सकता है। तो आरसीएम बिजनेस अपने आप में एक बहुत ही, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा बिजनेस है। देखिए पिछले साल जो था, मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि 17 लाख लोग बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए? क्योंकि उनके जगह में कई रोबोट आ गया, रोबोट। आज दुनिया की स्थिति देखते जाइए, आज धीरे धीरे रोजगार कम हो रहे हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग के पास हमारे पास असीमित हमारे पास अवसर है। यह हमारे पास सभी के लिए, आरसीएम बिजनेस में सभी के लिए इक्वल समान अवसर है। आज इस लॉकडाउन में जहां सारा बिजनेस इतना मंदी पे जा रहा है, इस बिजनेस ने पूरा 20 साल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग किया कि मार्च में इसका 352 करोड़ का इसका टर्नओवर था। ये बिजनेस अपने आप में, आप सोचिए क्या दे सकता है ये बिजनेस। ये बिजनेस का क्या है, बैकग्राउंड क्या है? ये बिजनेस हमारे किसी से एक आम आदमी इस बिजनेस में, एक रिक्शा वाला भी कर सकता है, एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। लोग बोलते मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो इस बिजनेस को नहीं कर सकती। आप तो पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप बताइए, एक माँ अगर किसी का अनपढ़ है तो उसका बेटा क्या पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि उसका बेटा बेटी भी अनपढ़ ही पैदा होगा? अनपढ़ नहीं होगा ना, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, उसके बच्चे भी पढ़ के माँ बहुत ज्यादा स्मार्ट बोल सकते हैं। कैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसका बाप एक रिक्शा वाला था, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, है ना ऐसा एग्जाम्पल। तो इस बिजनेस में भी अगर आप अनपढ़ हैं, लेकिन आपके नीचे ऐसा कोई एक पढ़ा लिखा इंसान अगर जुड़ गया, एक अच्छा व्यक्ति जुड़ गया, तो आपका बिजनेस बढ़ा के नहीं बढ़ा, लेकिन आपके अंदर वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना, हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही बनते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा और सोचना होगा, और वैसे ही आपको करने भी होंगे। आपको सीखना होगा, क्योंकि बिना सीखे नहीं होता। हर दिन इस बिजनेस में अगर मैं कभी ऐसा भी होता है कि मैं कोई ना कोई कुछ भी एक वीडियो होता है मैं देख लेती हूँ। अगर एक जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल अगर आपके पास चाहे 15,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, अगर मोबाइल को अगर आप चार्ज में नहीं लगाते हैं तो आपका मोबाइल कोई काम का नहीं है। पर इस बिजनेस में भी आने के बाद क्या हम मीटिंग अटेंड करेंगे, क्या वही मीटिंग है वैसे, इस मीटिंग में आने के बाद भी वहां पर जब आप चार्ज होते हैं, आप वैसे लोगों के संगत में रहते हैं, तो आप चार्ज रहते हैं, आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आप बिजनेस के बारे में हमेशा ऊपर ही बढ़ने के लिए सोचेंगे।